किताब को लिखा है भगवान दास मोरवाल ने और इसके प्रकाशक हैं वाड़ी प्रकाशन। 127 पेज की ये किताब 2016 में आई थी। भगवान दास मोरवाल की किताब हलाला में इस्लाम के नियमों का एक पुनरावलोकन किया गया है। हलाला जैसे नियमों का प्रत्याख्यान किया गया है और स्त्री के संघर्ष का एक हैरतनाक चित्र खींचा गया है। और इस सब की पृष्ठभूमि में मेवांत की एक कहानी है जिसे लेखक अपने निराले अंदाज में कहना चाहता है। इस उपन्यास की संरचना मोहित करती है और उसकी भाषा शैली इसे पढ़ने के लिए विवश कर देती है। तो करेंगे बुक पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय, आई एम ओशी साहू एंड यू आर वाचिंग बुक बाज। हलाला एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बात ना करने से सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। मुझे खुशी है कि लेखक ने इस विषय पर पुस्तक लिखी। यह एक काल्पनिक किताब है, लेकिन इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी मुस्लिम औरतों को कैसे कैसे दिन देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हलाला ये वहम तोड़ देती है कि केवल मुस्लिम लेखक ही मुसलमानों के बारे में लिखते हैं। आबादी के हिसाब से देखें तो आज मेवांत का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां हिंदुओं मुसलमानों की जिंदगी, रहन सहन, व्यवहार, त्योहार सब में एक दूसरे से गुथी हुई मिलेगी। भगवान दास मोरवाल को कोई अलग से जीवन पर शोध करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। कई बार दार्जिलिंग, देहरादून के लोगों को दिल्ली जैसे शहरों में आने पर पता चल जाता है कि वो क्या छोड़कर आए हैं। वैसे ही स्थानीय लोग मेवात की जिन चीजों को रोज की बात समझते हैं, उन्हें मोरवाल ने एक अलग नजरिए से दिखा दिया है। लेखक भगवान दास मोरवाल ने उपन्यास हलाला के माध्यम से धर्म की आड़ में हो रहे स्त्री शोषण पर प्रकाश डाला है। हलाला वह प्रथा है जिसमें कोई तलाकशुदा महिला अपने पहले पति के पास दोबारा तब जा सकती है जब उसका किसी दूसरे पुरुष से निकाह हो और वह पुरुष हम बिस्तर होने के बाद उसे तलाक दे। वैसे तो हलाला मर्दों को सजा देने के नाम पर बनाया गया कानून है, पर इसने स्त्री को भोगने की वस्तु बना दिया है। शौहर निहाज द्वारा बिना किसी जायज वजह के तलाक दी गई नजराना को उसके ससुराल वाले दोबारा बहू बनाकर अपने घर लाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सरिया कानून के वह शर्त पूरी करनी है जिसे हलाला कहा जाता है। इस शर्त को पूरी करने के लिए उसकी शादी करा दी जाती है पड़ोस में रहने वाले डमरू से। 4 भाइयों में सबसे छोटा डमरू काले रंग का होने के चलते उसे कलसंडा कहकर बुलाया जाता है। घर में उसकी ज्यादा कदर नहीं होती। 3 भाभियों में 2 तो चाहती हैं कि उसकी कभी शादी ही ना हो, ताकि जमीन जायदाद का एक और हिस्सा न करना पड़े। डमरू और नजराना का तलाक हम बिस्तर ना होने के चलते नहीं हो पाता। उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अपने बच्चों के पास पहुंचने के मोहवश नजराना किसी तरह उसके लिए तैयार होती है, पर भोला भाला डमरू इनकार कर देता है। हाँ, ये जरूर कहता है कि पंचों के सामने शर्त पूरी होने की बात स्वीकार लेगा। जब हलाला की शर्त पूरी होने की बात पूरे गांव में फैलती है तो नजराना की सास का उसे घर वापस लाने का इरादा बदल जाता है, लेकिन उसका पति नियाज उसे घर वापस लाना चाहता है। पंचों के सामने डमरू हलाला की शर्त पूरी करने की बात कहते हुए तलाक देने ही वाला होता है कि नजराना सबको शर्त पूरी ना होने की बात बता देती है। साथ ही ये भी आगे कह देती है कि वो डमरू के पास ही रहना चाहती है। वह पुरुषवादी सत्ता से कई तीखे सवाल पूछती है, उसकी जातियों को ना सहने की घोषणा करती है। मुस्लिम परिवेश पर लिखे उस उपन्यास की कहानी की पृष्ठभूमि हरियाणा का मेवात जिला है। इसके पात्र मेवाती में संवाद करते हैं। इसमें काफी गालियां भी हैं, पर चूंकि ये मेवाती बोली में आम है, अतः कहीं से भी बुरी या अश्लील नहीं लगती। ट्रिपल तलाक के खिलाफ इन दिनों इस तरह मुस्लिम महिलाओं और राजनीतिक दलों द्वारा आवाज बुलंद की जा रही है। उसमें यह उपन्यास सामयिक बन गया है। ये उपन्यास मेवात के सीधे सादे कस्बों, गांव के इलाकों में रहने वालों की कहानी है। चरित्रों की कई परतें नहीं होती और बड़ी आसानी से पन्नों के साथ वो खुलते जाते हैं। अबूझ पहेलियां जैसे चरित्र नहीं, विस्मयकारी घटनाएं भी नहीं है। शायद सरल होना भी इस किताब की विशेषता ही है। हलाला कहीं भी बोझिल नहीं,
आप लेखक को झेल नहीं रहे होते, पन्ने अपने आप पलटते जाते। हलाला एक गुस्से में लिखे गए तलाक की कहानी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। सायोनारा।